27 रजब की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिजा पेश आया। यह सिर्फ आसमानों का सफर नहीं था, बल्कि वह खास रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया। इस वाक़ये के पीछे बहुत सी हकीकतें और राज छुपे हुए हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। रात का वक्त था, मक्का मुकर्रमा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा में आराम फरमा रहे थे। फजा में सुकून था कि अचानक नूर से भरे हुए फरिश्ते तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। नरमी और वकार के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया और अपने साथ ले जाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले मस्जिद ए हराम लाया गया, जहां काबा अल्लाह की पुरनूर फजा थी। वहीं एक अजीम वाक़िया पेश आया। सोने का एक तश्त लाया गया, सीना ए मुबारक को खोला गया, दिल निकाला गया और उसे आब ए जमजम से धोया गया। फिर उस दिल को हिकमत, ईमान और नूर से भर दिया गया। इसके बाद दिल को दोबारा उसी जगह रख दिया गया और सीना ए मुबारक पहले जैसा कर दिया गया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सफेद रंग का जानवर लेकर आए। वह जानवर खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराका था। उस पर सवारी की गई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ रहे। फिर बैतुल मक़दिस की तरफ सफर शुरू हो गया। यह एक गैर मामूली और नूरानी सफर था। रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात आए। जब एक खास मुकाम पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकने का कहा और उतरने का इशारा किया। वहां उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह तैयबा यानी मदीना पाक की जगह है और यही वह शहर है जहां हिजरत होना मुकद्दर है। फिर बुराकत पर दोबारा सवारी की गई और सफर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक और मुकाम आया। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा और उतरने का इशारा किया। वहां उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बताया गया कि यह तौर ए सीना है, वह जगह जहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। फिर दोबारा बुराक पर सवार होकर सफर जारी रखा गया। एक और मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा। वहां उतरकर नमाज अदा की गई। एक मुकाम पर उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मालूम है यह कौन सी जगह थी। फिर बताया गया कि यह बैतुल लहम है, वह मुकाम जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इसके बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसकी तरफ देखा गया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि यह कौन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आगे तशरीफ ले चलिए। चुनांचे बिना रुके आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में किसी ने आवाज दी और कहा, ऐ मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया कि आगे तशरीफ ले चलिए। चुनांचे उस आवाज पर भी तवज्जो न दी गई और सफर जारी रहा। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ। उन्होंने अदब के साथ सलाम अर्ज किया और कहा, अस्सलामु अलैक या अव्वल, अस्सलामु अलैक या आखिर, अस्सलामु अलैक या हाशिर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि उनके सलाम का जवाब दीजिए। चुनांचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मजीद 2 जमातों के पास से गुजर हुआ और वहां भी यही सूरत पेश आई। आखिरकार बैतुल मक़दिस पहुंच गए। बाब यमानी से दाखिल हुआ गया। मस्जिद के करीब पहुंचकर बुराकत को बांधा गया। उसी हल्के में बांधा गया जहां पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी सवारियां बांधा करते थे, और यहीं बुराका का सफर खत्म हुआ। 3 प्याले पेश किए गए। एक में दूध था, दूसरे में शराब थी और तीसरे में पानी था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ अल्लाह अज्जो जल्ल के लिए है, जिसने फितरत की तरफ रहनुमाई फरमाई। अगर शराब को इख्तियार किया जाता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती। बैतुल मक़दिस पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों की हकीकत वाज़ेह फरमा दी। बताया गया कि रास्ते के किनारे जो बूढ़ी औरत नजर आई थी वह दुनिया थी। उसकी उम्र भी अब उतनी ही बाकी रह गई है जितनी उस बूढ़ी औरत की थी। जो आवाज देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था,
जो चाहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ माइल हो जाए, और जिन लोगों ने सलाम अर्ज किया था वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद मस्जिद ए अक्सा में दाखिल हुआ गया। वहां अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम पहले से जमा थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा की। मस्जिद ए अक्सा में यह अजीम नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बाज अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने उन्हें अपना खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम बनाया और अपना फरमाबरदार बंदा बनाया। उनकी पैरवी की गई, उन्हें आग से निजात अता फरमाई और आग को उनके लिए ठंडा और सलामती वाला बना दिया। इसके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने उनसे कलाम फरमाया, उन्हें अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फरमाया, राज की बातों के लिए करीब किया, उन पर तौरात नाजिल फरमाई, उनके हाथों फिरौन को हलाक किया और बनी इज़राइल को निजात अता फरमाई। फिर हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने उन्हें बादशाहत अता फरमाई, उन पर जबूर नाजिल फरमाई, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया, परिंदों और पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया और उन्हें हिकमत और फस्ल खिताब अता फरमाया। इसके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने हवाओं, जिन्हों और इंसानों को उनके ताबे कर दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, जो अब वही काम करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। वे बुलंद ओ बाला इमारतें तामीर करते हैं, नक्श ओ निगार बनाते हैं, परिंदों की बोली सिखाई गई, हर चीज का इल्म अता किया गया, पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया गया और ऐसी बादशाहत अता फरमाई गई जो उनके बाद किसी को न मिली। उनके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने तौरात और इंजील का इल्म अता फरमाया, पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मर्ज में मुबतला लोगों को शिफा देने वाला बनाया, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत अता फरमाई, आसमान की तरफ उठा लिया, काफिरों से पाक रखा और उन्हें और उनकी वालिदा को शैतान मरदूद से महफूज फरमाया, इस तरह कि उसे उन पर कोई गलबा हासिल न हो सका। इन सब के बाद इमामुल अंबिया, अल्लाह के महबूब और साहिब ए मेराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। खुतबा शुरू करने से पहले अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की तारीफ और सना बयान की, अब मैं अपने रब की तारीफ बयान करता हूँ। फिर अल्लाह ताला की हम्द बयान की और फरमाया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाया, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब नाजिल फरमाई, जिसमें हर चीज का वाजह बयान है। उनकी उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। यह सुनकर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सब पर फजीलत अता की गई। मस्जिद ए अक्सा में तमाम मामलात मुकम्मल होने के बाद आसमानों के सफर का आगाज हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे और वे लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि दुनिया के आसमान पर पहुंच गए। इसी अजीम सफर के दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाए। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की तरफ ले जाया गया। वहां ऐसी नेमतें दिखाई गईं जिनकी खूबसूरती को दुनिया के लफ्ज बयान नहीं कर सकते। आपने जन्नत की नहरें देखीं, जिनका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। हर तरफ सुकून, खुशबू और रहमत थी। वह जगह थी जहां न कोई गम है और न कोई खौफ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम की तरफ ले गए। वहां आपने सख्त अजाब के मनाजिर देखे। आपने देखा कि कुछ लोग अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। झूठ,
जुल्म, जिना, सूद, खयानत और नाफरमानी के अंजाम सामने थे। आग की शिद्दत, अजाब की सख्ती और अल्लाह के अदल का मंजर ऐसा था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। यह सब इसलिए दिखाया गया ताकि उम्मत को मालूम हो जाए कि इताअत का अंजाम जन्नत है और नाफरमानी का अंजाम जहन्नम। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर ले जाया गया। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? जवाब दिया गया, जिब्राइल। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, ऐ नेक बेटे और नेक नबी, खुश आमदीद। फिर उन्होंने दुआए खैर फरमाई। वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोग नजर आए। जब दाईं तरफ देखा जाता तो वे मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नजर पड़ती तो वे रंजीदा हो जाते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये उनकी औलाद है। दाईं जानिब वाले जन्नती हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहां तक कि दूसरे आसमान पर पहुंच गए। वहां भी दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? कहा गया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यहिया अलैहिस्सलाम हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो दोनों ने जवाब दिया, खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? फरमाया गया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब अंदर दाखिल हुआ गया तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ऐ नेक भाई और नेक नबी, खुश आमदीद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया था। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआ